तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 65वां यानी कि 65 डे। तो अपनी तैयारी करते करते हमें आज हो गया 65 दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर कोई दिक्कत भी है तो आप कोशिश करिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चले, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है और कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत से 1-2 घंटे पढ़ने से आपका काम हो जाने वाला है। आपको मेहनत बहुत अच्छी करनी होगी, बहुत अच्छे लेवल की मेहनत करनी होगी, तब जाके आपका जो अच्छी ड्रीम है जॉब पाने की वो पूरा होगा। तो बस कोशिश करते रहिए, जितना हो सके अपने आप को टाइम दीजिए। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पर्यायवाची करेंगे। तो आज आपको मछली और चंद्रमा का पर्यायवाची रिवीजन करना है। हमने 50 से 60 पर्यायवाची कर लिया है, तो अब हम 2-2 पर्यायवाची एक दिन में करके रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने नहीं करा है तो ये 2-2 पर्यायवाची डेली की आपको नोट करनी है किसी कॉपी में, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो ये 2 पर्यायवाची आपको चंद्रमा और मछली के रिवीजन करना है, अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और पीछे का जो पर्यायवाची हमने करा है उसको भी आपको एक बार पढ़ना है। बहुत टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में पूरी पर्यायवाची आप पढ़ लेंगे। सिर्फ पढ़ना है, इतना बार आप पढ़ लेंगे कि वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, तो आपको अनेकार्थी शब्द में, अभी हम अनेकार्थी शब्द लेके चल रहे हैं। तो आपको अनेकार्थी शब्द में क्या करना है, हरि, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इससे थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा। तो हरि का विष्णु, मेढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चाँद, कामदेव, हाथी, आग, हंस, किरण। हरि का विष्णु, मेढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चाँद, कामदेव, हाथी, आग, हंस, किरण। तो ये है हरि का अनेकार्थी शब्द, जिसे आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है और इसे अच्छे से याद करना है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप ये जो 8 से 10 वर्ड हैं, आप इसे बार बार कई बार लिख लेते हैं। 8 से 10 बार अगर आपने इसको रफ पे लिख के अपने दिमाग में बार बार बोल लिया तो इसे याद होना ही है, हर हाल में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो उससे पहले हमारा आज से ही 100 दिन का चैलेंज है वो शुरू हो गया है। उसमें चैलेंज में करना क्या है, अगर आपने ये बना लिया होगा, अभी मैंने इसको चिपकाया नहीं है लेकिन आज सुबह में चिपका लूँगा। एक से लेकर 50 तक इस पर है, 50 से लेकर 100 तक इस पर है। तो इसको अपने दीवार पे चिपकाना है और डेली जैसे जैसे एक दिन बीतता जाएगा इसको हम क्रॉस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप भी अपने किसी रफ के 2 पेज निकाल के उस पर आप 100 दिन लिख लीजिए। ये टारगेट क्या था, जैसे ये हमारा बंद नहीं होने वाला है, बस ये अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए, अपने आप को रेगुलरिटी लेने के लिए, अपने आप को कंसिस्टेंसी में लाने के लिए ये 100 डे का चैलेंज है। ये सारा चीज़ें हम करेंगे, मतलब ये इसी में है, ये चीज़ जो है इसी में आ जाएगा कि हम 100 दिन आज से पढ़ेंगे। और 100 दिन से पहले ही मुझे लगता है कि हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। 100 दिन इसलिए है क्योंकि और सारे भी एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे के भी एग्ज़ाम मेरे टारगेट हैं, तो वो सब भी इसमें कवर हो जाएंगे। अगर 100 दिन हमने लगातार किसी चीज़ को कर लिया तो कन्फर्म है उसमें हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया टारगेट शुरू करने वाला हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस के लिए नया टारगेट शुरू कर लिया जाए। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर नया टारगेट भी शुरू होगा तो ये जो हमारा 65 दिन हो गया है ये तो कभी किसी हाल में बंद नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत आगे कर चुके हैं। अगर मैं नया टारगेट दूंगा भी तो जो हमने पहले दिन से करा है सेम पैटर्न पे, सेम हूबहू चीज़ वही मैं दूंगा, अगर मैं करता भी हूँ तो। अभी सोच रहा हूँ कि करना है कि नहीं, कल मैं बताऊंगा कि करना है कि नहीं। फिलहाल तो हम इसे नहीं बंद करने वाले हैं, जो ये हमारा टारगेट है, क्योंकि ये हमारा मेन है। इसमें हमने अपना बहुत कुछ कर लिया है, 65 दिन हमारा हो गया है। हमारा सिलेबस हिंदी का पूरा ख़त्म हो गया है, बस साहित्य और अनेकार्थी समानार्थी शब्द बाकी है। बहुत कुछ हमने कर लिया है इसमें, यूपीजी के अपना पूरा ख़त्म हो गया है, हमारा मैप का क्लास ख़त्म होने वाला है। तो चलिए, ये चीज़ हमारा नहीं बंद होने वाला है। जो भी हमसे जुड़े हैं, इस टारगेट से जो भी लोग जुड़े हैं, वो भरोसा रखिए कि ये तब तक नहीं बंद होगा जब तक हमारा एग्ज़ाम ना हो जाए, तब तक ये टारगेट नहीं पूरा होने वाला है, बंद नहीं होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन में क्या करना है, 1 से लेकर 11 तक वर्ग आपको लिखना है, 1 से लेकर 11 तक घन आपको लिखना है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोग लिखते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डेली, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन, ये डेली 1 से 2 पेज मेरा कैलकुलेशन में भर जाता है। ये मैंने कल किया था, 20 जोड़ किया था, 20 घटाना किया था, 20 गुणा किया था, 20 भाग किया था। तो ये मैंने कल किया था। तो आप में से कोई एक भाई बोल रहे थे, वैसे कहा भी गया है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो एक भाई कमेंट कर रहे थे, जो कि मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहा है, दूसरों को कुछ और देता है, अपने खुद और करता है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, यहाँ पर सरस्वती माता है, मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये मेरे सामने है तो मैं तो कभी झूठ बोल नहीं सकता। जो मैं टारगेट देता हूँ, विश्वास रखिए, मैं खुद उसी को करता हूँ। हाँ, हालांकि मैं एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, जैसे
मैंने आपको कहा कि 10 जोड़ घटाना गुणा करना है तो मैं 20 कर लेता हूँ। मैंने कहा कि 50 रीजनिंग लगाने हैं तो मैं 100 लगा लेता हूँ। ये चीज़ करता हूँ। बाकी टाइम बचता है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं करता, मैं हूबहू एकदम एक एक चीज़ मैं करता हूँ। बाकी अगर आपको भरोसा करना है तो करिए, बाकी आपकी इच्छा। उसके बाद कैलकुलेशन में 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। आपको कहाँ से करना है, मैथ ट्रिक्स करके एक ऐप है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है कैसे करना है, आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको क्या करना है, तो हिंदी का हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है, व्याकरण, वो खत्म हो चुका है। तो हिंदी में सेट नंबर 17 यूपीएसआई का जो सेट नंबर 17 है उसका हमें प्रैक्टिस करना है। तो हमने 16 सेट लगा लिया है। तो इस बुक का 17वां प्रैक्टिस सेट मैं PDF बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको वहाँ से प्रैक्टिस करना है। तो जो भी क्वेश्चन आपको फंसे वो क्वेश्चन आपको लिख लेना है। ज़्यादातर साहित्य के ही क्वेश्चन फंसेंगे तो 5 से 6 साहित्य डेली आपके बन जाएंगे। अगर आप ऐसे करेंगे रिवीजन तो डेली प्रीवियस ईयर के आपके पास 5 से 6 साहित्य के क्वेश्चन आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। और जो भी ग्रामर का पोर्शन आपको दिक्कत करे उसे एक बार जाके रिवीजन कर लीजिए। अगर आपने नोट्स बनाया हो तो नोट्स से, या तो कोई बुक हो आपके पास तो बुक से। मेरे पास तो आदित्य पब्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आज भी प्रेमचंद की रचनाएं आपको करनी है। तो प्रेमचंद की रचनाओं को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जन्म बनारस में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भी यूपी स्पेशल में आता है, किसी की भी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है तो वो पूछ देता है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द हो गया। फिर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार की 3 रचनाओं को करना है। डेली हम 3 साहित्य अकादमी पुरस्कार कर रहे हैं तो हमारा लगभग ये 12 हो जाएंगे। 3 आज कर लेंगे तो हमारा 12 हो जाएंगे। तो इन तीनों को आपको लिखना है। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये मेरा नोट्स है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 3 डेली मैं ऐड करते हुए चलता हूँ। तो काफ़ी आसान है। जैसे रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र, तो रस किस में होता है, नग में होता है। मुक्तिबोध डॉक्टर जैनेंद्र, तो जो जैन धर्म अपना लेता है उसे मुक्ति मिल जाती है, तो ये याद हो गया। उसके बाद अमृत और विष, अमृत लाल सागर, अमृत और विष कहाँ से मिलता है, अमृत लाल सागर में से अमृत मिलता है, ये भी याद हो गया। तीनों तो अभी याद हो गए। एक तो जैनेंद्र से जो मुक्तिबोध, जैनेंद्र यानी जो जैन धर्म अपनाता है वो उसे मुक्ति मिल जाती है। एक तो विष वाला था, नहीं नग वाला था, जो कि नग किस में होता है, जो कि रस सिद्धांत, जो कि नगेंद्र नाथ है। तो ये तीनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद हम आते हैं जीके और जीएस में। यार वीडियो बड़ी हो जाती है तो उसके लिए माफ़ कर देना। क्या करूँ मैं नहीं चाहता कि वीडियो बड़ी हो, लेकिन हो जाती है। मैप में आपको क्लास नंबर 46 लेना है। तो अब हम आज ही ऑस्ट्रेलिया की क्लास में घुस जाएंगे। तो अब हमारा सारा खत्म हो गया है, बस ऑस्ट्रेलिया बचा है, इसके बाद हमारा मैप खत्म हो जाएगा। उसके बाद संविधान का क्लास नंबर 59 लेना है, तो हम भाग 9 पढ़ रहे हैं, जो कि पंचायत के बारे में है। उसके बाद इतिहास का क्लास नंबर 57, भूगोल का क्लास नंबर 13 लेना है। तो मैप का क्लास, संविधान का क्लास, इतिहास का और भूगोल का, इन चारों का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये सारे वीडियो का लिंक, मैप, संविधान, इतिहास हम खान सर से करते हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च करके मिल जाएगा। और जो भूगोल है वो हम टारगेट विद आलोक पे आलोक सर से करते हैं, ठीक है। तो ये सारा टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या तो उसका नाम है लर्निंग इज टारगेट, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मैथ में आपको समय और दूरी के क्वेश्चन लगाने हैं। समय फिर मैं बोल रहा हूँ कि पहले दिन से बोल रहा हूँ, जब से हम समय और दूरी करते करते हमें 1 हफ्ते हो गए। अगर आपको करना है तो आदित्य रंजन सर से यूट्यूब पे आप फ्री में पढ़ सकते हैं, उन्होंने पूरा क्लास करा रखा है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। गगन प्रताप सर ने करा रखा है, दोनों में से किसी से आप कर सकते हैं। उसके बाद केवल प्रैक्टिस रहेगी, किसी बुक से आपको प्रैक्टिस करना होगा। फिर रीजनिंग के 50 प्रश्न लगाने हैं, तो रीजनिंग के 40 प्रश्न मैं इस बुक से डाल दूंगा। इस बुक के 40 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट, जो कि 13वां प्रैक्टिस सेट होगा, मैं इस बुक से डाल दूंगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन जीके के मिल जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी आप करिए। और आप कहीं और से भी रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं तो टेक्स्ट बुक से करता हूँ, आपको जहाँ से उचित लगे आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टैटिक में आपको क्या करना है, तो स्टैटिक में आज बिहार के नेशनल पार्क को, बिहार के राष्ट्रीय उद्यान को आपको याद करना है। तो केवल 2 ही बिहार के राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इसको भी मैंने यहाँ पे नोट करके रख रखा है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। आपको भी क्या करना है, आपको ये बनानी होगी अपनी नोट्स। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। वाल्मीकि और कैमूर वन्य जीव ये दोनों बिहार के हैं, जिसे आपको अच्छे से याद करना है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। तो लगे रहिए, बस मेहनत से लगे रहिए, और अपना 100 डे चैलेंज अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो उसे पूरा करिए। 8 घंटे प्लस स्टडी, चाहे जैसे हो, जिस हाल में हो, आपको करना ही करना है।